नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। चुनाव ऑब्जर्वर ने लिया सामग्री कोषांग का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीवीपैट का पूरक रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न। सिवान में एएसआई की नृशंस हत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बढ़हरिया में जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल की बढ़त तय। कुचायकोट में विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे का भव्य स्वागत, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। और चुनाव के मद्देनजर बाढ़ में टूटी सड़क की मुखिया ने कराई मरम्मत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत गोपालगंज जिले में आगामी 6 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में गुरुवार को चुनाव ऑब्जर्वर ने अंबेडकर भवन स्थित सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। ऑब्जर्वर ने मतदान सामग्री के वितरण की तैयारी, सुरक्षा प्रबंधन, भंडारण व्यवस्था और वाहनों की तैनाती का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों से सामग्री वितरण प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों की तैनाती से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान ऑब्जर्वर ने निर्देश दिया कि सामग्री वितरण के समय किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों के लिए आवश्यक सामग्री एवं मानव संसाधन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र पर रैपिड रिस्पांस टीम, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में मतदान होगा ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, सामग्री प्रबंधन कोषांग के नोडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, सदर एसडीएम अनिल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत आगामी 6 नवंबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में रिजर्व हेतु वीवीपैट मशीनों का पूरक रैंडमाइजेशन किया गया। यह रैंडमाइजेशन प्रक्रिया निर्वाचन प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय, अन्य पदाधिकारियों तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किया गया ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के चयन में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की संभावना न रहे। निर्वाचक पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान के दिन सभी बूथों पर सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक व्यवस्था, दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए सहूलियत तथा बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन की पूरी टीम चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रैंडमाइजेशन प्रक्रिया निर्वाचन तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। मौके पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली की सराहना की। सिवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक एएसआई की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह उजाई सिसाव मठिया गांव के पास इस वारदात की खबर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दरौदे थाने में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार बुधवार की रात ड्यूटी पर थे। देर रात के बाद से उनका संपर्क थाने से टूट गया। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने 60 फीट गहरे चंवर में उनका शव देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि एएसआई की गला रेतकर हत्या की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की बर्बरता देखकर हैरान रह गए। इस घटना ने जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है। एक पुलिस अधिकारी की इस तरह हत्या ने प्रशासनिक सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी है। सिवान के पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी
तिवारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। इस वारदात से पूरे जिले में सनसनी और भय का माहौल है। स्थानीय लोग स्तब्ध हैं कि जो व्यक्ति कानून का रक्षक था उसकी सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं हो सकी। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी भाई इंद्रदेव सिंह पटेल के पक्ष में जनता का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश महासचिव सासिवान जिला संगठन प्रभारी एवं बढ़हरिया विधानसभा के अतिरिक्त प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने गुरुवार को क्षेत्र के दर्जनों गाँवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। श्री पटेल ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने विकास का नया आयाम स्थापित किया है। उन्होंने कहा महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, वृद्ध और असहाय नागरिकों को पेंशन जैसी योजनाएं जिस स्तर पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है वे अब तक किसी सरकार ने नहीं किया था। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे वोट काटने वाले तत्वों से सावधान रहें और एकजुट होकर विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए तीर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएं। इस मौके पर मंटू पटेल, ओम प्रकाश सिंह, वाल्मीकि प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर अजीत सिंह, पंकज कुमार पटेल, ललन मांझी, मनोज कुशवाहा, प्रभुनाथ महतो, माधव सिंह पटेल, नागेंद्र सिंह पटेल, चेतन सिंह पटेल, सचिन सिंह पटेल सहित सैकड़ों स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने भी कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। दुबे, खरिया और खजूरी गांव में जनसभा से पहले कार्यकर्ताओं ने उनका दूध से स्नान कराकर, पैसों से तोलकर और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। जनसभा में विधायक ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने गाँव तक विकास की योजनाएं पहुँचाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि विकास और स्थिरता के लिए फिर से एनडीए को बहुमत दें। विधायक के संबोधन के दौरान मंच पर सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे जिन्होंने नीतीश, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और तीर बटन दबाओ, विकास को आगे बढ़ाओ के नारे लगाए। हमारे संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के कारण टूटी सड़क से जहां विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वहीं आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी आवागमन में दिक्कतें आने की संभावना थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए गौसिया पंचायत की मुखिया रागिनी मिश्रा ने पहल करते हुए ह्यूम पाइप लगाकर सड़क की मरम्मत कराई। इस मरम्मत कार्य से विद्यालय के बच्चों को आवागमन में राहत मिली है। साथ ही आगामी चुनाव में मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदान कर्मियों को भी अब किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जाता है कि बरौली विधानसभा क्षेत्र के दियारा गौसिया स्थित बेसिक विद्यालय गौसिया के समीप बाढ़ के दौरान सड़क टूट गई थी। स्थानीय लोगों की मांग पर मुखिया रागिनी मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए पंचायत स्तर से संसाधन जुटाकर सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा कराया। स्थानीय ग्रामीणों ने मुखिया के इस कार्य की सराहना की है और कहा है कि समय रहते सड़क मरम्मत होने से बच्चों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने गुरुवार की देर रात कमलाकांत कररिया गांव में छापेमारी कर वर्षों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम हरिकेश साह और छोटीलाल साह है। दोनों दहेज उत्पीड़न के एक पुराने मामले में कई वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया। पुलिस के इस कदम से अब क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है और लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। वहीं चुनाव आयोग के बैनर तले गुरुवार को टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों ने दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वे विभिन्न गांवों और टोला मोहल्लों में जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। बीईओ सह बीडब्ल्यूओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि कर्मी लोगों से अपील कर रहे हैं कि 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभियान के दौरान कर्मी चुनाव आयोग के स्लोगन दोहरा रहे हैं। मतदान करेंगे ठान के, मनपसंद सरकार बनाएंगे शान से। पहले मतदान जरूरी है, उसके बाद जलपान जरूरी है। वहीं क्षेत्र के बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित कर रहे हैं। बताया गया कि पंचायतों के लगभग सभी गांवों में ये कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा ई के माध्यम से माइकिंग कर गांव-गांव में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।
विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में सिधवलिया थानाध्यक्ष सोमनाथ ने सीएपीएफ के जवानों के साथ रामपुर और परसौनी गांवों में छापेमारी कर करीब 40 टीन पाश को नष्ट किया, यानी कि लगभग 700 लीटर शराब को नष्ट किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव से पहले अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए स्प्रिट कारोबारी राजन कुमार यादव उर्फ अच्छे लाल राय के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई चुनाव से पूर्व अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चुनाव ऑब्जर्वर ने लिया सामग्री कोषांग का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीवीपैट का पूरक रेंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न। सिवान में एएसआई की नृशंस हत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बढ़हरिया में जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल की बढ़त तय। कुचायकोट में विधायक अमरेंद्र पांडे का भव्य स्वागत, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। और चुनाव के मद्देनजर बाढ़ में टूटी सड़क की मुखिया ने कराई मरम्मत। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।